चलो देखो नया टॉपिक है। दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें अपन को एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गिवन है। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ये तो अपन ने देखा ही है। बट यहाँ पे अपन को एक यूनिक प्रॉपर्टी पढ़नी है कि अगर अपना फंक्शन लीनियर है ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे जैसे अपन यूजुअली करते हैं। लेकिन एडिशनली अपन क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा लीनियर फंक्शन में, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो लीनियर फंक्शन में एक्स का जो कोफिशिएंट है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। ठीक है, और देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आ गई बात समझ में? तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे भी एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं कि मुझे इंटीग्रेशन करना है, लेट्स से 2x+3 dx का। ठीक है, तो 2x+3 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहेगा, वो 2x+3 ही रहेगा। लेकिन ये जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन होगा एज पर दिस थ्योरम जो अपन को मेंशन है। क्लियर? ठीक है, आ गया ये समझ में? तो अगर अपने पास लीनियर फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो फंक्शन एज इट इज, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। बाकी फंक्शन में अगर कोई पावर है तो पावर वाला रूल लगाएंगे जो अपन ने पढ़ा था पहले। ठीक है, तो ये अपन एग्जांपल करा, अपन ने एक प्रैक्टिस करके देखते हैं क्वेश्चन। जैसे अपन को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखो ये लीनियर फंक्शन है 5x-2, इसकी पावर है 7। इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो वी हैव गिवन दैट फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रल निकालना है इसका, है ना? तो अपन को इंटीग्रेशन करना है किसका, 5x-2 होल टू द पावर 7 का dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको पहले पूरा एक सिंगल x मान लो, x की पावर n मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x-2, 7+1, 8 अपॉन 8। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना है, लीनियर फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी होगा। ठीक है, एंड देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका फाइनल आंसर है 5x-2 होल टू द पावर 8 डिवाइड बाय 40 प्लस c। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं अपन। फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन 5/7 - 3x का होल क्यूब। यहाँ पे भी अपने पास लीनियर फंक्शन है, तो पहले अपन को गिवन है 5/7 - 3x होल टू द पावर 3 dx। तो इसमें इसको अपन न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 3x होल टू द पावर -3 dx। अभी जो कांस्टेंट पार्ट है ये अपन ने पढ़ा था, ये अलग हो जाएगा बाहर। 5, देन इंटीग्रेशन ऑफ 7 - 3x होल टू द पावर -3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, वही x की पावर n वाला रूल लगाएंगे। तो 5 एज इट इज, तो ये उसका इंटीग्रेशन आएगा 7 - 3x -3+1 अपॉन -3+1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज, x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, तो वो यहाँ पे क्या है, -3। तो ये हो गया आपका फाइनल 5 7 - 3x -3+1 -2 अपॉन -2 इंटू -3। तो ये फाइनल आपका बनेगा 5, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा पॉजिटिव का, 5/6 1/7 - 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ 3/√3x -2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3/3x - 2 की पावर 1/2 और dx। नाउ ये पावर ऊपर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 3, कांस्टेंट बाहर कर दिया अपन ने, 3x - 2 की पावर -1/2 dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो 3। इसके इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर में +1 हो जाएगा, तो 3x - 2 -½ +1 अपॉन -½ +1।
और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, एक्स के कोफिशिएंट से भी डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, इसकी जगह आएगा इंटू। ठीक है, सो 3 इंटू ये हो जाएगा 3x-2, -1 प्लस हाफ हो गया हाफ, और ये आपका हो गया नीचे हाफ, और ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 3 आएगा नहीं, तो ये फाइनल हो गया आपका 2 इंटू 3x-2, और हाफ मतलब हो गया स्क्वायर रूट, तो 2 अंडर रूट ऑफ 3x-2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वी आर गिवन दैट फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन का अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे ये लीनियर फंक्शन है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर में n+1 डिवाइड बाय पावर n+1, और x के कोफिशिएंट से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, एंड देन प्लस सी। तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन है ए एक्स प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन a इंटू n+1 प्लस सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। वी आर गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे पावर में x है, मतलब ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है जो अपन पढ़ के आए, ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा था ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अपन का ए यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो 2x+1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 की पावर 2x+1 ए की पावर x अपॉन लॉग ए भी आएगा, मतलब लॉग 10 आएगा, लेकिन यहाँ 2x+1 लीनियर फंक्शन है, तो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी होगा इंटू 2, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी होगा, ये आपका इंटीग्रेशन होगा फाइनल। और स्टैंडर्ड वे में आप लिख सकते हो 10 2x+1 अपॉन, ये 2 आगे ना लिख के लॉग के पहले लिख लो तो ज़्यादा सही है, लॉग 10 प्लस सी, तो 10 टू दी पावर 2x+1 divided by 2 into log 10 plus c. Clear? Now we have to find the integration of x square upon 1 minus x dx. ठीक है, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो क्वेश्चन है ये एक फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर समथिंग है। इसमें आप ये हमेशा नोटिस करोगे कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल है, क्या डिग्री, मैं यहाँ पे x की डिग्री क्या है 2, और यहाँ x की डिग्री क्या है 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, या फिर अगर इक्वल है तो आप पहले इस फंक्शन का डिवीजन करोगे। ठीक है, इस फंक्शन का क्या करोगे, डिवीजन करोगे। तो डिवीजन कैसे करना है कि जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स से डिवाइड करना है, तो 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ -x+1, एक ही बात है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है -x+1 से, तो -x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर है, तो -x, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब 1 को भी -x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x आएगा, अब फिर माइनस और ये प्लस, माइनस कर रहे हैं अपन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो ये साइन है प्लस का, तो यहाँ पे पॉजिटिव x बचेगा। अब -x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स आए, तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स आएगा, और ये 1 भी इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा आपका -1। अब फिर आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, आपका बचेगा 1 रिमाइंडर। अब ये डिवीजन रूल लगाने के बाद एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कि आपको अपने क्वेश्चन को, आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर लिया। अब आप अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करोगे और किस फॉर्मेट में लिखोगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है, -x-1 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, और डिवीजर क्या था -x+1 या फिर 1 - x।
और ये dx। तो ये अब आपका नया क्वेश्चन हो गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो अपन ने इसको क्या करा, जो अपना ये एक्स स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स है, इसको अपन ने पूरा डिवाइड करा, और फिर उसको डिवाइड करके अपन ने इसको कन्वर्ट करा इस फॉर्मेट में, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ठीक है, क्योंकि डिवीजन रूल तो अपन इंटीग्रेशन में लगाएंगे नहीं। ठीक है, कि अपन डिवीजन कर दें ऊपर और नीचे, इंटीग्रेशन में ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अपन को इसको कुछ प्लस माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन ने उसको डिवाइड कर देना है, और फिर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्ट आपका रिमाइंडर है, ये पार्ट आपका डिवीजर है। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर के फॉर्मेट में लिख दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो इंडिविजुअली माइनस एक्स डी एक्स, फिर आपका आएगा माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, और एक आएगा प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हो जाएगा माइनस वन बाहर, तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और ये प्लस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग वन माइनस एक्स, और ये प्लस लगा देंगे सी। तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन है माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन। क्लियर। अच्छा, इसका आंसर निकालते टाइम एक चीज ध्यान रखना, अपन ने वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग वन माइनस एक्स तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिवाइड भी होगा एक्स के कोफिशिएंट से, तो ये माइनस वन से डिवाइड भी होगा, है ना। तो ये वाला पार्ट, ये जो प्लस है, ये आपका माइनस वन हो जाएगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स प्लस सी, या फिर अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, तो आपका फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स मॉड में प्लस सी। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो पहले ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये बन जाएगा आपका टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बनेगा, और ये डी एक्स। तो ये फाइनल हो जाएगा टू की पावर टू एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू एक्स, और टू की पावर एक्स इंटू टू की पावर माइनस एक्स तो कैंसिल होके वन हो जाएगा, क्योंकि टू की पावर एक्स में टू की पावर माइनस एक्स मतलब वन अपॉन टू की पावर एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा टू। तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है इंडिविजुअली। तो इंटीग्रेशन करना है टू की पावर टू एक्स का, तो ए की पावर एक्स का फॉर्मेट है ये। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है अपन ने, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, टू, तो टू से भी डिवाइड करोगे, प्लस ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू, उससे भी डिवाइड होगा, प्लस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू एक्स। हाँ, इस स्टेप के बाद अपन लिख देंगे टू टू लॉग टू, यहाँ पे जो है फर्स्ट टू कंपोनेंट में कॉमन आ जाएगा, तो वन अपॉन टू लॉग टू कॉमन ले लो, देन विल बी लेफ्ट विथ टू की पावर टू एक्स, और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा टू की पावर माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट integration of 2 to the power x plus 1, this can be written as 2 to the power x into 2 to the power 1 minus
5 to the power x-1 को लिख सकते हैं अपन 5 to the power x इंटू 5 to the power-1 डिवाइडेड बाय 10 to the power x dx। ठीक है। अब ये 10x क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10x और ये इंटू 2 माइनस 5x अपॉन 10 की पावर x और 5 की पावर-1 को लिख सकते हैं अपन 1/5 dx। तो ये आपका क्वेश्चन है। नाउ इसको अगर इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 2 एज इट इज 2/10 होल टू द पावर x माइनस 5/10 होल टू द पावर x इंटू 1/5 dx। तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/2। अब आपका एक्चुअल क्वेश्चन बनेगा 2 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा तो पावर हो जाएगी -x, माइनस यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा तो पावर हो जाएगी 2 की पावर-x और ये इंटू 1/5 ही चलेगा और ये पूरा dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन होगा तो 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है। और 5 की पावर-x मतलब a की पावर x वाला रूल लगेगा, a की पावर x अपॉन लॉग a, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो उससे डिवाइड भी होगा। नेक्स्ट माइनस 2 की पावर- ये 1/5 तो एज इट इज 2 की पावर-x का इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर-x अपॉन लॉग 2, लेकिन -1 से भी डिवाइड होगा। ये डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं। ठीक है। तो अब अपन का क्वेश्चन हो गया -2 5 की पावर-x है, इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर-x log 5। ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/5 और ये 1/2 की पावर-x इंटू लॉग 2। ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा विथ कांस्टेंट। और अगर आप इन केस 5 की पावर-x नीचे नहीं लाते हो तो आपका ये बना रहेगा आंसर -2 5 की पावर-x अपॉन लॉग 5 और ये बना रहेगा -1/5 2 की पावर-x अपॉन लॉग 2 प्लस सी। अगर आप 5 की पावर-x को नीचे नहीं लाते हो तो दोनों ही आपके आंसर है। वो आपके ऊपर है आप कितने लेवल पे सिंप्लीफाई करते हो। हाँ, ये इसको प्लस कर लेना, जो ये वाला प्लस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल 1/√2x+3 प्लस √2x-3। इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/√2x+3 प्लस √2x-3। इसको पहले आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, रैशनलाइज करोगे। √2x+3 माइनस √2x-3 है डिवाइडेड बाय √2x+3 माइनस √2x-3। ये आपने क्या करा, रैशनलाइज किया dx। अब इसमें आपका न्यूमरेटर रहेगा √2x-3 माइनस √2x-3 डिवाइडेड बाय a+b इंटू a-b। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो 2x+3 बचेगा। ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 2x-3 बचेगा, लेकिन ब्रैकेट लगाना, और ये dx। तो आपका फाइनल क्वेश्चन बन रहा है √, या फिर मैं और ये बोलूँ कि 2x+3 की पावर 1/2 माइनस 2x-3 की पावर 1/2 अपॉन ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 ये हो जाएगा 6।
डी एक्स। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लीज, तो 6। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर 2x माइनस। ठीक है। अब इनको जब ऐड करोगे तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो 6 बचेगा। 6 को बाहर कर दो, तो आपको इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 1/2 dx। ठीक है। 1/6 आपने पूरे में से बाहर किया है। अब इसका नॉर्मल वही रूल लगा लो, x की पावर n वाला रूल। तो ये हो जाएगा 1/6 2x प्लस 3 1/2 प्लस 1 3/2, और ये 3/2 माइनस 2x माइनस 3 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2 से डिवाइड भी होगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है। और ये ब्रैकेट लगाना है अपन को। अब ये 2 दोनों कैंसिल, ये 2 दोनों कैंसिल। तो अगर आप 3 भी बाहर कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 1/18। फाइनल आंसर है आपका 2x प्लस 3 होल टू दी पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 होल टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये। इंटीग्रेशन करना है अपन को 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का कोई पार्ट अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना सकते हो, ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1 करके। ठीक है। और ये dx। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, कुछ ऐसा, 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, होल स्क्वायर dx। ठीक है। तो अब आप अलग कर सकते हो, अब तो कंपोनेंट सेम है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा dx। तो ये एक एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी इसकी। तो ये आपका बचेगा 1/2x प्लस 1 माइनस 1/2x, इसको ऊपर ले जाओ पावर को, 2x प्लस 1 होल टू दी पावर -2। अब आपका फंक्शन फाइनल ये बना है सिंप्लीफाई होने के बाद। अब ये बन रहा है 1/2x प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x। ठीक है। और मॉड लगाना है, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। माइनस 2x प्लस 1 -2 प्लस 1 रूल लग जाएगा, -2 प्लस 1 हो जाएगा कितना, -1 अपॉन -1। और किससे डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, x के कोफिशिएंट से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आपका बनेगा log ऑफ 2x प्लस 1 बाई 2। इस ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2x प्लस 1, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगी पावर। या फिर और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 कॉमन ले लो, यू आर लेफ्ट विद log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1/2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर आंसर। क्लियर? ओके, चलो देखो नया क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मेन सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1
की पावर -1/2, क्योंकि रूट की ऊपर पावर क्या होती है 1/2, तो अगर अपन उसको नीचे ले जाएंगे तो वो -1/2 हो जाएगा। तो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 3x+1/2x - 1 की पावर -1/2। अब इस केस में आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर समथिंग है, और न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, अगर अपन डिग्री की बात करें तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है यहाँ पे डिग्री 1 है, मतलब एक्स की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होगी, और डिनोमिनेटर में डिग्री है -12 हाईएस्ट डिग्री। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से जब भी ज़्यादा होगी तो आप क्या करोगे, ये जो 3x+1 है इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करोगे, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ 2x - 1। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको 3x+1 को 2x - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2x में अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x है, तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, क्योंकि 2x को आप जब 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 3x। तो ये आ गया 3x। अब ये -1 भी 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। अब आप ये माइनस कर दोगे तो ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा प्लस, तो 1 + 3/2 हो जाएगा 5/2। अब ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अपन कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, 3x+1 की जगह अपन कुछ 2x - 1 के टर्म्स में लिखेंगे। अब देखो ये अपना पार्ट हो गया डिविडेंड, ये हो गया अपना डिवीजर, ये हो गया अपना क्वेश्चन, और ये हो गया अपना रिमाइंडर। तो अपन ने ये डिवीजन करा है, इस डिवीजन से अपन क्या करेंगे, अब 3x+1 की जगह 2x - 1 के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। कैसे, देखो डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, अगर अपन डिवीजन एल्गोरिदम की बात करें तो डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से डिविडेंड होता है डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आपका ये जो 3x+1 है ये आपका डिविडेंड है, डिवीजर क्या है आपका 2x - 1, क्वेश्चन क्या है आपका 3/2, और रिमाइंडर क्या है आपका 5/2। तो आपने क्या करा कि जो 3x+1 है उसको 2x - 1 के फॉर्मेट में बना दिया। तो अब अपन 3x+1 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, ये वाली पूरी टर्म। इसलिए अपन बोलते हैं ये सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल्स का। तो अपन क्या कर रहे हैं, 3x+1 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x - 1 3/2 प्लस 5/2। ठीक है, अच्छा ये तो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2x - 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये बस मैंने सिखाने के लिए आपको बताया कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर की डिग्री जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होगी तो आप डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में रिप्लेस करोगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, ये बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसलिए ये जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन करा है 3x+1 का इन टर्म्स ऑफ 2x - 1, इसलिए इसको इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये अपना फाइनल क्वेश्चन नया ये हो गया। तो अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पावर 1 है, तो ये 3/2 2x - 1, ये 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 इंटू दिस 5/2 इंटू 2x - 1 की पावर 1/2। और अब ये आपका पूरा क्वेश्चन है मेन, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, इंडिविजुअली इंटीग्रेशन होगा दोनों का, तो इसका 3/2 तो बाहर आ जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ 2x - 1 की पावर 3/2 dx प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 टू द पावर 1/2 अपॉन, सॉरी ओनली दिस मच। ठीक है, और ये dx क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 3/2
2x-1 की पावर 3/2 है, तो 2x-1 और 3/2 में +1 हो जाएगा, तो पावर हो जाएगी 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। और अपन ने क्या ध्यान रखा था कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। प्लस 5/2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 2x-1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 + 1 3/2, और नीचे भी पावर 3/2, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन। अब इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, 2 × 5 हो गया 10, तो ये हो गया 3/10। 2x-1 की पावर 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस 5/6, 2x-1 की पावर 3/2, ठीक है। और ये हो गया प्लस c, एंड दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन है, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था सब्स्टिट्यूशन, जो आपको समझना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है। अब यहाँ पे अपन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ पे अपने पास जो x+2 है, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1, और यहाँ पे अपने डिग्री है 3x+1 की पावर 1/2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो अपन x+2 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x+1 के फॉर्मेट में। और वो कैसे हो पाएगा, अपन को x+2 को डिवाइड करना पड़ेगा 3x+1 से, ठीक है। तो अपन फिर क्या कर पाएंगे, x+2 की जगह 3x+1 की फॉर्मेट में कोई लिख पाएंगे। अब 3x में क्या मल्टीप्लाई करें, कि x है, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, ठीक है। तो 3x इंटू 1/3 करेंगे, तो यू विल गेट x। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, और 1 इंटू 1/3 हो जाएगा 1/3। अब इसमें माइनस कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल, और ये माइनस होगा 2 - 1/3, तो दैट इज 2 - 1/3 विल बी 5/3। तो ये डिवीजन कर लिया। क्यों करते हैं डिवीजन, डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के हेल्प से अपन सब्स्टिट्यूशन लगा पाते हैं। तो अपना डिविडेंड क्या था, x+2, डिवीजर क्या है 3x+1, क्वेश्चन क्या है 1/3, रिमाइंडर क्या है 5/3, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि जो x+2 है वह पूरा 3x+1 के फॉर्मेट में बन गया, तो अपन x+2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x+1। क्लियर, तो ये अपना क्वेश्चन बन जाएगा अब 3x+1, 3x+1 1/3 प्लस 5/3, ठीक है। और ये जो 3x+1 है इसको ऊपर ले आते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3x+1 1/2, पावर ऊपर आ जाएगी -1/2, और ये dx। तो ये आपको क्लियर रखना है बस, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, ये ध्यान रखना। अब अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, पर पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा 3x+1 इंटू 3x+1 हाफ, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/3, 3x+1, 1 माइनस हाफ हो जाएगा प्लस का हाफ, प्लस ये 5/3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5/3, 3x+1 की पावर -हाफ। अब ये बन गया आपका फाइनल क्वेश्चन, इसको अपन को इंटीग्रेट करना है, तो इंडिविजुअली इंटीग्रेट होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3, और ये 3x+1 की पावर 1/2 dx अलग कर देंगे, प्लस 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x+1 की पावर -1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x+1 1/2 + 1 हो जाएगा 3/2, और नीचे भी आएगा 3/2, और x के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, और ये बाहर 1/3 भी है, प्लस 5/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x+1 -हाफ +1, तो ये प्लस का हाफ होगा,
और नीचे हाफ आएगा और एक्स के कोफिशिएंट से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देख लो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 इंटू थ्री 27, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन आपका बनेगा 2/27, 2/27 3x+1 की पावर 3/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू थ्री 9, और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में आके, तो ये हो जाएगा 10/9, 3x+1 की पावर 1/2 प्लस सी, और ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन है। आगे समझ में? बस आपका सब्स्टिट्यूशन पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अपन ने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में रिप्लेस करा है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होगी, आप डिवीजन प्रोसेस लगा के सब्स्टिट्यूशन करोगे न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यू गॉट दिस। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। अपन को दिया है इफ इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 4x/4 प्लस 3/2x² प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन का इंटीग्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, और आपको बताना है ए और बी की वैल्यू। ए और बी आपके कहाँ प्रेजेंट है? फंक्शन में। तो आप यहाँ पे देखो, अपन को इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, ये अपना क्वेश्चन है, फंक्शन ये है। अब अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा अपन का इंटीग्रेशन इसका? ई की पावर ए एक्स अलग हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर ए एक्स ही रहेगा और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस बी एक्स में बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, एंड दैट इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो आपने इंटीग्रेशन करा है उसको कंपेयर करो अपने क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ गिवन है, ई की पावर 4x/4 3/2x², और आपका भी ए और बी के टर्म्स में आया है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने क्वेश्चन से, तो आप देखोगे ए की वैल्यू अपनी क्या है? 4 है, जो ई की पावर में अवेलेबल है। ए एक्स है यहाँ पे 4x है, तो ऑन कंपेरिजन ए इज 4। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे 3/2x² है, तो यहाँ पे मतलब x²/2 तो है, ये रहा x²/2। अब b अलग है, तो b यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या है? वो 3 है। ठीक है, तो b की वैल्यू हो गई आपकी 3। बस इतना सा करना था, a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो आपको खुद से इंटीग्रेशन करके अपने क्वेश्चन से कंपेयर करके बस a और b निकालना है। क्लियर?